नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं न्यू 2026 टीवीएस एंटॉर्क 150 के साथ विथ इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर इन द सेगमेंट आप कह सकते हैं, यामाहा की एरोक्स 155 के साथ। अब देखिए 150 155 सीसी एयर कूल लिक्विड कूल 3 वाल्व 4 वाल्व प्राइस में तो एक ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर आता है। इस वजह से डेफिनेटली यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि फिर खरीदना एंटॉर्क 150 सही है या फिर यहाँ पर एरोक्स। और इसी डाउट को आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों स्कूटर में यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस माइलेज कितनी सिमिलर है कितनी डिफरेंट है, और साथ ही राइड कंपेयर तो करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही होगा, एंटॉर्क या फिर यहाँ पर एरोक्स। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू सन ऑटो कालना एंड राहुल टीवीएस कृष्णानगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुँचा सकूँ। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर, शांतिपुर, कालना, ये सारी अगर आप लोग यहाँ पर आसपास की जगहों पर रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर टीवीएस या फिर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं शोरूम का, आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले दोनों ही स्कूटर की मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ, डिफरेंसेस होगी या फिर सिमिलैरिटीज़। और सबसे पहले लुक एंड फील के बारे में अगर बात करी जाए, दिखने में दोनों ही काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप लोगों को एक बड़ी स्कूटर मैक्स स्कूटर चाहिए तो मेरे ख्याल से एरोक्स आप लोगों के लिए मार्केट में डेफिनेटली अवेलेबल है। अगर आप लोग कलर देख रहे हैं, एंटॉर्क 150 हो चाहे मैं कह दूँ यहाँ पर एरोक्स हो, मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर दोनों ही जो बेस मॉडल है ये लेकर आया हूँ। लेकिन अगर आप लोग एंटॉर्क 150 की टॉप मॉडल में जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर आप लोगों को जो TFT कंसोल है वो आप लोगों को मिल जाता है। बाकी चाहे बेस मॉडल हो टॉप मॉडल हो, आप लोगों को तीन कलर वेरिएंट जो है यहाँ पर एंटॉर्क 150 मिलेगा, और दोनों ही वेरिएंट में एक कलर आप लोगों को सेम मिल जाता है। वहीं अगर आप लोग एरोक्स पर आ रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर मॉइस्चराइजेशन कलर लेकर आया हूँ, जो साल में किसी महीने में अवेलेबल रहती है। फेस्टिव सीजन के अराउंड ज़्यादा मिलता है, लेकिन हाँ अभी तक आप लोगों को ये आप कह सकते हैं इस बेस मॉडल में आप लोगों को अभी तक साल में ये मॉइस्चराइजेशन देखने में शायद नहीं मिला होगा, ठीक है। लेकिन हाँ बता दूँ, बेस मॉडल में अगर आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर आप लोग को रिमोट की नहीं मिल रहा, आप लोगों को वहाँ पर अभी ब्लैक कलर के हिसाब से बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आप लोग रिमोट की पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 2 कलर वेरिएंट बिल्कुल मिल जाता है। दोनों ही स्कूटर में मिलने वाली कलर वेरिएंट आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन पर देख लिया। आपको कौन सी कलर ज़्यादा सही लग रही है, कौन सी स्कूटर में, ये नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊँ तो दोनों ही स्कूटर के अगर मैं बेस मॉडल को भी ले लूँ तो मोटा 40,000 रुपये तक आप लोग एरोक्स में यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। क्यों, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ओवरऑल हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है, फिर यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में जो दो वेरिएंट हमें मिल रहा है, किसमें आप लोग कितना पे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोनों में आप लोग को LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो मिल जाएगा। लेकिन खास बात एंटॉर्क के पास ये है कि यहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर मिल रहा है, प्लस आप लोगों को फ्रंट हो या फिर रियर हो, आप लोगों को यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर का जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। एरोक्स में आप लोगों को LED आप लोगों को यहाँ पर जो DRL ये मिलेगा, LED हेडलैम्प मिल जाएगा, लेकिन फ्रंट हो या फिर रियर हो आप लोगों को यहाँ पर बल्ब टर्न इंडिकेटर बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ हज़ार लैम्प का सेटअप आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा सस्पेंशन दोनों में आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा, जो आप लोगों को यहाँ पर एंटॉर्क में मिल नहीं रहा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं फाइबर क्वालिटी दोनों में आप लोगों को काफ़ी सही मिलेगा। अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं एंटॉर्क में दोनों ही टायर आप लोगों को 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग एरोक्स में आ रहे हैं तो 14 इंच के अलॉय व्हील के साथ आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टायर सेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिलेगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि जब मैं स्कूटर को ला रहा था एंटॉर्क को तो थोड़ी सी कीचड़ वाले रास्तों पर से मैं आया हूँ, जिस वजह से थोड़ी सी गंदी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं एरोक्स अभी काफ़ी आप कह सकते हैं क्लीन है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। अब सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टायर देख रहे हैं तो 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोग को एंटॉर्क 150 में मिल रहा है। लेकिन जैसे आप लोग एरोक्स पर जाएंगे वहाँ पर आप लोग को 110/80 सेक्शन तक का टायर विद 14 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो ये आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं ब्रेकिंग में दोनों मतलब सेफ्टी सिस्टम में दोनों में आप लोग को ABS मिल जाएगा। सिंगल चैनल ABS फ्रंट टायर में आप लोगों को ब्रेक में ABS मिलेगा, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल मिल जाएगा। अब अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग एंटॉर्क 150 पर आ रहे हैं 220 तक का यहाँ पर पेट्रोल डिज़ाइन वाला डिस्क मिलेगा। यहाँ पर एरोक्स में पेट्रोल डिज़ाइन तो नहीं है, लेकिन 230 तक का बड़ा सा जो डिस्क है ये आपको मिलेगा। तो टायर और डिस्क में आप लोगों को फ़र्क मिल रहा है, और चलाते हुए कितना ये फ़र्क क्रिएट करती है इसके बारे में आकर चलाते हुए बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मिड पोर्शन देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। एरोक्स में देख सकते हैं बस पैर रखने भर तक का जगह आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल स्कूटर में जैसे मिलता है काफ़ी सही आप लोग यहाँ पर लेग रूम वगैरह मिल रहा है। कितनी सही है लेग रूम आगे इसके बारे में चलाते हुए बात करेंगे, चाहे एंटॉर्क हो चाहे यहाँ पर ये एरोक्स ही क्यों ना हो। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं बल्ब टर्न इंडिकेटर यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर आप लोगों को मिल जाएगा, और दोनों में आप लोग को यहाँ पर जो LED आप लोग कह सकते हैं टेल लैंप ये आप लोगों को मिल जाएगा। मडगार्ड वहाँ पर भी है, मडगार्ड आप लोग को यहाँ पर भी
मिल रहा है। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं, अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप लोग एंटॉर्क में देख रहे हैं 110/80 सेक्शन तक आप लोग को मिल जाएगा विथ 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और यहाँ पर अगर आप लोग एरोक्स में आ रहे हैं 140/70 सेक्शन तक का टायर विथ 14 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आपको मिलेगा। दोनों में ही आप लोग को 130 एम तक का जो ड्रम ब्रेक है ये मिलेगा। लेकिन सस्पेंशन में आप देख सकते हैं एंटॉर्क में आप लोगों को यहाँ पर सिंगल एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग एरोक्स में देख रहे हैं तो आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है, और इस वजह से हैंडलिंग में डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। अब जो मेन पोर्शन है यहाँ पर इंजन, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एंटॉर्क इंजन है इस बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 149.7 सीसी 3 वाल्व एयर कूल फ्यूलेटेड इंजन कंपनी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है 13.2 PS की पावर और 14.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर इंटेलिगो फॉर बेटर माइलेज और आप लोग को असिस्ट मिलेगा फॉर बेटर एक्सेलरेशन, जिसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए टेस्ट भी करने वाले हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ एरोक्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को 155 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूलेटेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। वहाँ पर 3 वाल्व था एयर कूल, यहाँ पर 4 वाल्व लिक्विड कूल इंजन आप लोगों को यहाँ कंपनी ऑफर करती है। डेफिनेटली पावर यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा 15 PS तक की, लेकिन टॉर्क जो वहाँ पर 14.2 न्यूटन मीटर तक का था, यहाँ पर आप लोगों को 13.9 न्यूटन मीटर तक का मिलेगा। तो टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी कम मिलेगी, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डायमेंशन के बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो कर्व वेट आप लोगों को एंटॉर्क में 115 किलोग्राम का मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को 126 किलोग्राम का मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि एरोक्स में आप लोगों को मोटा मोटा 11 किलोग्राम आप लोग यहाँ पर ज़्यादा देखते मिलता है। अब सीट के बारे में अगर बात करी जाए, यहाँ पर हल्की सी डिफरेंस मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क में देख रहे हैं 770 एम तक का सीट हाइट मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को 790 एम तक का मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं एंटॉर्क में हल्की सी ज़्यादा यहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए ये चीज़ अच्छा आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये आप लोग देखिए नीचे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो दोनों ही स्कूटर में आप लोग आराम से राइड कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। एंटॉर्क में आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा कैसे तो ज़्यादा मिलेगा 155, लेकिन एरोक्स में हल्की सी कम है 145 तक का आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वेट तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टोरेज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जो सीट है इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 24.5 लीटर तक का जो स्पेस है ये आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ सीट ओपन कर तो आप लोगों को मोटा मोटा 22 लीटर तक का जो स्पेस है ये आपको मिला। और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो दोनों में आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पर जो स्टोरेज स्पेस है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। और वहीं अगर टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करी जाए, एंटॉर्क में आप लोग को यहाँ पर 5.8 लीटर्स तक का मिल जाता है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एरोक्स देख रहे हैं तो 5.5 लीटर्स तक का आप लोग को मिल जाता है। दोनों में माइलेज आप लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 kmpl आप लोग मोटा मोटा 40 kmpl पकड़ कर चल सकता है। ये आप लोग दोनों में एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को लेडीज फुटर्स वगैरह से वही चीज़ बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एंटॉर्क में आप लोग को बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हैंडल बार तो नेकेड है, वहाँ पर नॉर्मल आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी जो की है इसको अगर ऑन करी जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीटली डिजिटल प्लस ब्लूटूथ यहाँ पर चीज़ आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो स्पीडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर टैकोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। रेस और स्ट्रीट दो मोड भी आपको मिलेगा इस बटन के सारे, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक और भी कई कनेक्ट फीचर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल भी कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पर दोनों ही ब्रेक आप लोग को एडजस्टेबल मिलेगा, जो आप लोगों को वहाँ पर मिल नहीं रहा है। चाहे आप इसको लॉक भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड का स्विच, ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल और ऑन काफ़ी लाउड आपको मिल रहा है। किल स्विच आप लोगों को यहाँ मिलेगा, मोड का बटन ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ये हज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ करने के लिए स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। अब जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आपको सुना दूँ। ये था यहाँ पर एंटॉर्क की आवाज़। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये यामाहा एरोक्स के बारे में बताऊँ तो ये भी कम्प्लीटली डिजिटल आपको मिलेगा, ब्लूटूथ यहाँ पर भी है। तो अगर आप लोग यहाँ पर यामाहा की कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो नेविगेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन कॉल, SMS डेफिनेटली आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा था। इसके अलावा स्पीड ऑटो टैको यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को इंटेलिगो मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम मिलता है, वहाँ पर आपको असिस्ट मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन मिल जाता है। 7000 RPM के ऊपर जाने से थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो मिलता है। जैसे आप लोगों ने R15 के इंजन में देखा है, इंजन तो यहाँ पर भी सेम है, तो वो फीचर यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को कोई जो लॉक वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ठीक है। हाई बीम, लो बीम और इस मेनू को टॉगल करने के लिए बटन आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। टर्न सिग्नल और हॉर्न में कहूँगा एंटॉर्क में आप लोगों को हल्की सी बेहतर मिल रही थी। यहाँ पर आप लोगों को जो ऑटो सस्टो सिस्टम है उसके लिए यहाँ पर की आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो हज़ार्ड लैम्प का स्विच है ये मिल रहा है। नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच है वो मिल नहीं रहा।
इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देखते हैं तो दोनों में काफ़ी सही है, और किसमें कितना अच्छा आप लोग को व्यू मिलता है रियर व्यू, ये आगे हम लोग चलाते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करने वाला है। अब दोस्तों जो प्राइस है इस बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा था कि मोटा मोटा 40,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर एरोक्स में ज़्यादा पे करेंगे। तो देखिए अब मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर इंटॉर्क 150 के इस बेस मॉडल पर आ रहे हैं 1,32,000 आप लोग यहाँ पर पे करें, और अगर आप लोग TFT कंसोल के साथ टॉप मॉडल पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग 1,42,000 तक पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग देख रहे हैं, अगर ऑलरेडी मैंने कहा था कि भी ब्लैक कलर के साथ आप लोग को स्टैंडर्ड मॉडल मिल जाएगा विदाउट रिमोट की वाली, यहाँ पर आप लोग 1,73,600 के आसपास आप लोग पे करते हैं, और अगर आप लोग विथ रिमोट की वाली ऑप्शन पर जा रहे हैं 1,76,900 1,77,000 के आसपास आप लोग यहाँ पर पे करते हैं। तो देखिए मोटा मोटा दोनों में ही आप लोगों को चीज़ें क्या मिल रही है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं दोनों में राइड करते हुए क्या डिफरेंस आपको फील हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 TVS एंटॉर्क 150 के साथ। बाकी पहले मैं आपको बता दूं, मेन स्टैंड साइड स्टैंड आप लोगों को चाहे एंटॉर्क हो चाहे आप कह सकते हैं एरोक्स हो, दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। सीट 770 mm के आसपास, हाइट आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। तो हाँ, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की, तो भी आप लोग आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। माई हाइट इज़ क्लोज टू 6, लेग रूम काफ़ी सही, इसके बारे में और आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग स्पेस देखना चाहे, आप बैठ रहे फिर पिलन के साथ आप बैठ रहे हो, अच्छा खासा स्पेस मिलेगा, और यहाँ पर तो पिलन को पकड़ के बैठने के लिए प्रैक्टिकलिटी भी आप लोग को और बेहतर बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। और सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, मैं अगेन कहूँगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। और दो मोड आप लोग को मिलता है, स्ट्रीट और रेस ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। मोड यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, अगर आप लोग इसको यहाँ पर हल्की सी प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर अभी ये रेस मोड पर आ चुकी है। देन स्ट्रीट मोड पर भी मैं ले जाऊँगा, क्योंकि मैं आप लोग को इंटेलिगो सिस्टम भी बताऊँगा जो स्ट्रीट मोड में ही एक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी आप लोगों को ये जो इंटेलिगो असिस्ट है, असिस्ट की वजह से यहाँ पर आप लोगों को जो ये स्पार्क वाला जो वो आप कह सकते हैं जो सिंबल है, ये आप लोगों को बता रही है, और ये काफ़ी बढ़िया खिंचती है भाई। अगर आप लोग रेस मोड में ही स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली काफ़ी ज़बरदस्त खिंचती भी आप लोगों को बिल्कुल नज़र आती है, ये देख सकते हैं आप लोग। और जब आप गाड़ी को, स्कूटर को जब आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग लीन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप लोगों को यहाँ पर किसी तरीके से मतलब कॉन्फिडेंस में यहाँ पर कोई कमी आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं हो रहा है, गिर जाएगी, स्लिप हो जाएगी, ऐसा वाला फील आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इनिशियल रिस्पॉन्स तो देखिए काफ़ी गजब आप लोगों को मिलता है, और मेरी हाइट क्लोज टू 6 ऑलरेडी मैंने कहा था आप लोगों से। यहाँ पर लेग रूम भी काफ़ी सही है। तो मैं तो कहूँगा देखिए, अगर आप यहाँ पर 6'1" तक की भी अगर आपकी हाइट है ना, तो भी मेरे ख्याल से आप लोग आराम से इसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है, कर पाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको पावर मोड में डाल दिया है, ठीक है। विथ 3 हॉर्न्स विल स्टार्ट इट, फुल थ्रॉटल, लेट्स सी हाउ फार कैन वी रीच। ऑलरेडी क्रॉस्ड 70, लेट्स सी। रास्ता अभी कंप्लीटली खाली है, और आप लोगों ने देखा है यहाँ पर ये 100 भी इसने पार कर लिया है, मतलब 100 पर ये रुकी थी। देखिए मैं कहूँगा स्कूटर इज़ क्वाइट स्मूथ, काफ़ी स्मूथ आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल महसूस होती है, इसमें कोई दौरान नहीं है। हाँ, अगर आप वाइब ढूंढ रहे हैं तो जब आप लोग 85-90 तक जाते हैं, हल्का सा आपकी मतलब यहाँ पर जो फुटरेस्ट है यहाँ पर हल्का सा वाइब आपको फील हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा। और अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ज़बरदस्त आप लोगों को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, अगर आप लोग हाईवेज पर निकल जाना चाहते हैं, चाहे आप राइड करें या फिर पिलियन के साथ, मैं कहूँगा 80-90 तक भी आप लोग आराम से खींचे, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। 100 तक तो आप खींच सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन 80-90 स्वीट स्पॉट हो सकता है, ठीक है। और वही अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं, ठीक है, 40 तक तो आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ज़्यादा खींच कर चला रहे हैं तो एटलीस्ट 35 तक तो आप लोग को यहाँ पर मिल जाना चाहिए। और ये डिपेंड करता है दोस्तों राइडिंग कंडीशंस और आप किस तरीके से स्कूटर को राइड कर रहे हैं। ऊपर नीचे अगर आपको मिला हुआ है तो नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी दोस्तों एक बात है, यहाँ पर स्ट्रीट मोड पर अगर आप लोग शिफ्ट कर कर चला रहे हैं तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी यहाँ पर मैं स्ट्रीट मोड पर इसको चला रहा था, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने इसको रोकी है, फ्यूल सेवर मोड 7 6 5 4 3 2 1, और देखिए
ये अभी देखिए यहाँ पर ये बंद हो चुकी है और यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम का यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो अगर देखिए अगर आप सिटीज़ में राइड कर रहे हैं, स्पेशली मैं कहूँगा स्ट्रीट मोड पर डाल कर चलाइए। अगर आप लोग भूल भी जाते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग सिग्नल पर खड़े आप यहाँ पर बंद करना भूल चुके हैं किल स्विच को, इंजन अगर आप लोगों ने किल नहीं भी किया है तो भी अपने आप 7 सेकंड में जैसे ही आप यहाँ पर स्कूटर को रोकते हैं ये खुद को यहाँ पर बंद कर लेती है, ताकि यहाँ पर माइलेज को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि अगर आप लोग आइडल पे खड़ी कर रखे हैं स्कूटर को तो ज़्यादा पेट्रोल पी लेती है ये, ठीक है। अब कितने आप लोगों ने यहाँ पर पावर मोड में चला, कितना इको मोड में चला है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती है। एवरेज स्पीड कितना है, टॉप स्पीड कितना चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। साथ ही अगर आप लोगों ने यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम के सहारे रोका हुआ है स्कूटर को तो आपको ऑन कैसे करना है, आप लोगों को यहाँ पर दोबारा ये मतलब आप कह सकते हैं इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर आप ब्रेक पकड़ लीजिए और जैसे आप लोग थ्रॉटल को घुमाकर छोड़ देंगे यहाँ पर ये देखिए स्कूटर जो है अभी अगेन यहाँ पर चलने के लिए रेडी है, ठीक है। ये देखिए कैसी लगी आपको ये टेक्नोलॉजी फॉर बेटर माइलेज, नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। और दोस्तों हम लोगों ने पहले एंटॉर्क देखा था, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एरोक्स इस बारे में बताने वाला हूँ। बाकी देखिए मैं आप लोगों को वहाँ पर एक चीज़ बताना भूला था, वहाँ पर आप लोगों को फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो भी आप लोगों को मिल जाता है। रात के टाइम पे आप लोगों ने यहाँ पर जो स्विच बंद भी कर दिया है की को, तो भी जब तक आप घर पहुँच रहे हैं थोड़ी देर तक आप लोगों को लाइट देते, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है। बाकी देखिए स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं सीट में आप लोगों को इनफ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंक्लिनेशन थोड़ी सीट की ऐसी है, ठीक है। तो देखिए कंफर्ट तो आप लोगों को यहाँ पर बराबर मिल रहा है, आज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल मिल रहा है, वहाँ पर आप लोगों को नेकेड मिल रहा था। और लेग रूम यहाँ पर आप लोगों को ना थोड़ी सी कम फील हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग पीछे होकर बैठ रहे हैं फिर तो बात अलग है, लेकिन सामने होकर बैठ रहे हैं तो हल्की सी यहाँ पर लेग रूम आप लोगों को कम फील हो सकती है। बाकी देखिए 6 तक की अगर आपकी हाइट है 6 फीट तक की तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा था पकड़ के बैठने के लिए ये चीज़ आप लोगों को वहाँ एंटॉर्क में हल्की सी बेहतर मिल रही थी, ठीक है। बाकी अपराइट ही आप लोग यहाँ पर बैठ रहे थे। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। इनिशियल देखिए R15 की इंजन है भाई, तो इनिशियल पुल आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली बेहतर मिलना भी चाहिए। 13.2 PS की पावर और 15 PS की पावर यहाँ पर, तो डेफिनेटली पावर ज़्यादा है, पुल भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। भले ही हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं वेट यहाँ पर 11 किलोग्राम ज़्यादा है, लेकिन पावर भी ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है, लिक्विड कूल इंजन भी है, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आता है। जो चीज़ ट्रू है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। और अब यहाँ पर लेग रूम देख सकते हैं ठीक ठाक है, मैं नहीं कहूँगा बहुत आप लोगों को यहाँ पर कम मिला या ज़्यादा मिला, ठीक ठाक है। 6 तक की भी अगर आपकी हाइट आप लोग मैनेज कर लेंगे इसको। बाकी अगर आप लोग लेग रूम देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी कम है, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही थी, तो ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल टैंक आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर भी इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, फुल थ्रॉटल, लेट्स सी। VV already activated above 5,500 or 6,000 RPM. 80 crossed, 90 crossed, 98, 99 and 102. देखिए दोस्तों सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो आप लोगों से ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि अच्छा ये एक चीज़ और है, अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से इसकी ये अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये भी मैं कहूँगा दोनों में ये जो टर्न रेडियस है ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर मिलेगा। काफ़ी छोटी जगह में आप लोग मोड़ सकते हैं दोनों स्कूटर को। देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर अगर आप लोग स्मूथनेस देख रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों में इक्वली अच्छी है। स्मूथनेस से अगर बात करिए यहाँ पर शायद थोड़ी सी और बेहतर आपको फील हो सकता है, लेकिन दोनों में मैं कहूँगा इक्वली गुड है स्मूथनेस के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं। हाँ अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं मैं कहूँगा यहाँ पर आपको हल्की सी बेहतर मिलेगी, बिकॉज 14 इंच का टायर आपको मिल रहा है। देन आप लोगों को दोनों ही टायर और थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी भी आप लोगों को मिले, तो थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर आप लोग जो स्टेबिलिटी है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हाँ एंटॉर्क में भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन डेफिनेटली वहां पर अगर 14 इंच की अलॉय व्हील मिल जाती, जिस तरीके से टायर वहां पर है उसके साथ भी अगर 14 इंच का मिलता तो शायद और बेहतर हो सकता, लेकिन अभी भी ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर आप एक्सपेक्ट करिएगा। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, मेरे ख्याल से एंटॉर्क में अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो आप लोग को और भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिक्विड कूलिंग वगैरह आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को मतलब इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर मैं कहूँ माइलेज 35-40 के बीच में मिल जाना चाहिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वॉक अराउंड के दौरान ही कहा था। और अगर मैं आपको समरी बताऊं, देखिए इनिशियली शायद दोनों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप स्पीड की ओर बढ़ेंगे, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो एंटॉर्क के मुकाबले यहाँ पर टॉप स्पीड आप लोगों को हल्की सी बेहतर मिल सकती है, ठीक है। बाकी दोस्तों फॉर सम रीजन मैं यहाँ पर इसकी जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम इसको मैं एनाबल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पिछले बार जब मैंने यहाँ पर इसकी
रिमोट की वाली आप कह सकते हैं मॉडल के साथ राइड करी थी, वहाँ पर वो काफ़ी सही काम कर रही थी। वो फुटेज मैं आप लोगों को दिखा दूँ किस तरीके से वो काम करती है। अब दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि मान के चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, सामने में यहाँ पर ट्रैफिक है, मैं यहाँ पर ट्रैफिक लेन से अलग हूँ, लेकिन फिर भी मान के चलिए मैंने यहाँ पर अभी स्कूटर को रोकी हुई है, ठीक है। अभी देखिए स्कूटर जो है वो अपने आप यहाँ पर चल रही है, ठीक है, लेकिन ये देखिए अभी यहाँ पर ये जो ए है ये अभी यहाँ पर ये ब्लिंक कर रही है और स्कूटर जो है ये अभी यहाँ पर बंद हो चुकी है। और जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर थ्रॉटल यहाँ पर मैं जैसे ही घुमा रहा हूँ अगेन यहाँ पर ये ऑन हो रही है। मतलब आप समझ सकते हैं अगर आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, देखिए अभी ये दोबारा बंद हो गई है और यहाँ पर ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है यहाँ पर ये भी ब्लिंक कर रही है। मतलब अगर आप ट्रैफिक पर खड़े, इंजन अगर ऑन है तो अपने आप यहाँ पर ये 5-10 सेकंड में अपने आप को यहाँ पर ये बंद कर लेती है। बाकी ये माइलेज सेविंग के लिए बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी। आप लोग का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी दोस्तों एक बात तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, देखिए एंटॉर्क चलाते वक्त ना आप लोगों को थोड़ी सी हल्की महसूस होती है, लेकिन इस स्कूटर को जब आप चला रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भारी है, लेकिन एंटॉर्क के मुकाबले फील थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। एंटॉर्क के मुकाबले हल्की से यहाँ पर आपको भारी ये फील दे सकती है। इन जनरल भारी नहीं, लेकिन एंटॉर्क के मुकाबले हल्की सी आप लोगों को यहाँ पर वेट ज़्यादा बिल्कुल फील कराएगी। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है स्कूटर की ब्रेकिंग। सबसे पहले मोटा मोटा इसको 60 के आसपास ले चलेंगे और फ्रंट ब्रेक और 66 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक पीछे देखकर ब्रेकिंग किया था। देखिए फ्रंट में आप लोगों को 220 mm तक का यहाँ पर जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो देखिए मैं कहूँगा झट से तो नहीं रोक देती है, लेकिन 65 तक ले जाकर जब मैंने ब्रेकिंग करी तो भी आराम से रोक रही है। मतलब जहाँ पर आप रोकना चाह रहे हैं वहाँ पर ये रोक देती है। लेकिन हाँ ABS मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई, लेकिन हाँ ABS वक्त आने पर काम करेगी, इसलिए आप लोगों को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। और अब रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, 130 तक का रियर, ये 61 पे ले जाके रियर ब्रेक 130 mm तक का आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलता है। मैं तो कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की है। बहुत एकदम हल्की सी स्पीड स्लो डाउन हुई थी जब मैंने यहाँ पर रियर जो ब्रेक है उसको मैंने प्रेस करा। बाकी अभी तो रोड बिल्कुल ही सूखी हुई है और स्पीड भी करीबन 60-61 तक का था, तो यहाँ पर फिसलती हुई मुझे नज़र नहीं आई है, लेकिन प्रोग्रेसिव नेचर की है। रियर ब्रेक पे जैसे ही आप लोग मतलब रियर ब्रेक को जैसे आप लोग प्रेस कर रहे हैं हल्का सा वो स्पीड को कट कर रही है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर रियर के संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है इसके एक बार प्रेस करेंगे। ये पहले टर्न ले लेते हैं, जी हाँ, ये मोटा मोटा इसको भी खींचेंगे 60 के आसपास ले जाके रियर विद फ्रंट या 63 पे रियर विद फ्रंट। ब्रेकिंग तो देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेक रिस्पांस में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग एकदम ही मतलब अगर आप केयरलेस होकर अगर आप लोग ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड के साथ साथ ठीक तरीके से अगर आप ब्रेक को कंट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं तो आराम से आप लोग यहाँ पर स्कूटर में एक अच्छा एक्सपीरियंस मतलब आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग को लेकर देख रहे हैं तो झट से नहीं रोकते, अगेन मैं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी प्यार से ये रोक बिल्कुल देती है। बाकी दोस्तों अब ये जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। मोटा मोटा इसको भी 60 के आसपास लेंगे पहले, और ये रियल आप लोग देख सकते हैं सिनेरियो है, सामने थी यहाँ पर 61 तक मैं यहाँ पर भी इसको लेकर गया था। देखिए मैं कहूँगा ब्रेकिंग वहाँ पर भी सही था, 11 किलोग्राम तक वहाँ पर आपको कम मिल रहा है, यहाँ पर 11 किलोग्राम आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। तो इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर 220 है यहाँ पर 230 है, तो यहाँ पर मतलब क्योंकि डिस्क साइज़ बड़ा है तो बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग में यहाँ पर आपको फ़र्क मिल रहा है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग बारी बारी से चला कर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही 19-20 तक ही मैं कहूँगा, यहाँ पर आप लोग को हल्की सी आप लोग मतलब थोड़ी सी और बेहतर ब्रेकिंग आप लोग एक्सपेक्ट करिएगा, ठीक है। और रियर जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मोटा मोटा चलिए इसको भी ले चलते हैं 60 के आसपास, और ये 63 पे ले जाके रियर ब्रेक, ये रहा एंटॉर्क। ये तो बिल्कुल ही सेम है, मैं कहूँगा दोनों में 130 mm तक का ड्रम ब्रेक मिल रहा है। फील तो आप लोगों को मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सेम मिल रहा है, प्रोग्रेसिव नेचर की है। रियर ब्रेक जैसे आप लोग पुल कर रहे हैं हल्का सा स्पीड जो है उसको वो कट कर रही है, मतलब स्पीड को स्लो डाउन कर रही है, ठीक है, वही वाला फील है। अब पीछे वैसे कोई है नहीं, रियर के संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं, एक बार क्लियर करते हैं भाई को, और ये 72 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। फ्रंट पे मैंने कहा था यहाँ पर आपको शायद हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग समझ में आई होगी, रियर ऑलमोस्ट सिमिलर मैंने कहा था। रियर के संग बाद जब आप लोग फ्रंट ब्रेक को प्रोपोर्शनल अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली वो एक सही तरीका भी है, उस तरीके से भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील होने वाला है, ठीक है। अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर
फ्रंट देख रहे हैं यार मैं कहूँगा इस ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम सॉफ्ट भी आप लोगों को फील नहीं होती है। ठीक है, तो मैं कहूँगा देखिए आप चाहे इस तरीके से पक्के रास्तों पर चला रहे हो, आप हाई स्पीड पर हो, आप टॉप स्पीड पर हो, आप सिटी राइड कर रहे हो, आप हाईवेज पर हो, छोटा मोटा कॉर्नरिंग भी अगर आप लोग करना चाहते हैं आराम से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ तब क्या, जब आप लोग गड्ढों पर जा रहे हैं या फिर अगर आप लोग बम्प्स पर से गुजर रहे हैं, देखिए छोटा मोटा गड्ढा, छोटा मोटा बम्प आराम से ये झेल लेते हैं। लेकिन हाँ जैसे आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर अगर आप या फिर ज़्यादा बम्प्स पर से अगर आप लोग गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर झटका जो है आपकी यहाँ पर पीठ या फिर कमर पर आपको ये फील बिल्कुल कराती है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मिरर अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे देती है, स्पीडो ऑटो टैको, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी इंटेलिगो आप लोग को मिल जा रहा है, असिस्ट फंक्शन जो है वो आप लोग को मिल जा रहा है। और असिस्ट ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आप लोग यहाँ पर पावर वाली साइन देख रहे हैं, ये अगर आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा रही है ना, अगर यहाँ पर ये ऑन है तो ये बता रही है कि भाई आप लोग अगर अभी थ्रॉटल खींचते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर रिस्पांस मिलेगा, ताकि चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो या फिर अगर आप हाईवेज पर राइड कर रहे हो थोड़ा सा और थ्रॉटल रिस्पांस आप लोगों को बेहतर मिले, ताकि आप अगर यहाँ पर ओवरटेक्स वगैरह करना चाहें तो और बेहतर तरीके से आप कर सके। ये देखिए सिंबल जो आप लोग को यहाँ पर दोबारा बता रही है। देखिए मैं तो कहूँगा अगर आप सिटी राइड करना चाहते हैं, आप पिलियन के साथ कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, आप आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग निकल सकते हैं इवन विद पिलियन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ एयर कूल है तो बहुत एट अ स्ट्रेच लंबा लॉन्ग राइड में आप लोगों को रेफर नहीं करूँगा। लेकिन छोटा मोटा अगर आप लोग एक प्लान बना लेते हैं निकलने के लिए पिलियन के साथ थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड पे, तो भी आप लोग निकल सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन में देखिए डिफरेंस तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर ना सस्पेंशन आपको हल्की सी टाइट मिल सकती है व्हेन कंपेयर टू एंटॉर्क। ठीक है, तो हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन जब आप लोग गड्ढों पर जाएंगे तो मैं कहूँगा ये स्कूटर आप लोगों को झटका थोड़ी सी ज़्यादा फील कराएगी व्हेन कंपेयर टू एंटॉर्क। एंटॉर्क में थोड़ा सा झटका कम मिलेगा वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को झटका थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी लॉन्ग राइड्स में अगर आप लोग इस तरीके से पक्के रास्तों पर चल रहे हैं, बाकी ये रोड आप लोग सिचुएशन समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ही नया रोड बना है तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे चलाते हुए। इस तरीके से रोड पर चला रहे हैं तो काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस जैसे एंटॉर्क में मिल रहा था यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, देखिए रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। ब्लूटूथ है लेकिन नेविगेशन नहीं, जो वहाँ पर आप लोगों को मिल रहा था ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, वहाँ पर भी फ्रंट में आपको ग्लब बॉक्स मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को एक जो ग्लब बॉक्स है यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। ये देखिए मैंने खोल के अभी आप लोगों को बता भी दिया है। ठीक है, तो ये सही से बंद कर दिया। तो ये आप लोगों को मतलब एक हल्का सा ग्लब बॉक्स यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस तो यहाँ पर 24.5 है, वहाँ पर करीबन 22 लीटर्स तक का था। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को वॉक अराउंड के दौरान बताया था। देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि एंटॉर्क काफ़ी अच्छा आप लोगों को रिस्पांस देती है, परफॉर्मेंस उसकी भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग पिलियन के साथ लॉन्ग राइड पर निकलना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग राइड करें, ठीक है, मतलब आप एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कूलिंग और अच्छी हो इंजन की, लिक्विड कूल इंजन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि लिक्विड कूल इंजन को ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है लॉन्ग राइड के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं स्कूटर के हिसाब से एंटॉर्क के मुकाबले, ठीक है, मैं कह देता हूँ क्राइटेरिया जो मैं यहाँ पर जिस बेस पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ चीज़ें, तो इन सारी अगर आप लोग यहाँ पर क्राइटेरियाज को मैच करा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग राइड पर अगर आप निकलना चाहते हैं तो एंटॉर्क के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड कूल है, आप कह सकते हैं एसओएच इंजन के साथ ये जो आप लोगों को 4 वाल्व इंजन मिल रहा है, तो ओवरऑल इंजन की परफॉर्मेंस हिसाब से अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये स्कूटर आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया फील हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग राइड के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग खुद चला रहे हैं, पिलियन के साथ चला रहे हैं, आप सिटी राइड कर रहे हैं, आप यहाँ पर हाईवे राइड्स कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और माइलेज यहाँ पर भी आप लोग 35 से 40 के बीच में बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे आप लोगों ने एंटॉर्क के दौरान मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करी थी। देखिए मोटा मोटी दोनों स्कूटर में आप लोगों को चीज़ें मिलकर इस बारे में डिस्कस हो चुका है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसी कंक्लूजन में, फिर जाकर बात करेंगे कि फिर दोनों में से क्राइटेरिया वाइज आप लोगों के लिए कौन सा खरीदना बेहतर हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों स्कूटर में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आती है, लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पर चीज़ मैटर करेगा वो है प्राइस। ऑलरेडी मैंने कहा था मोटा मोटा 40,000 रुपये तक आप लोग बेस मॉडल को भी कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों की बजट 1,30,000 के आसपास थी, आप चाहते हैं एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक, अच्छा तगड़ा आप लोगों को
पावर मिल जाए, सिटी में भी आप लोग यहाँ पर राइड करते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी निकलना चाहते हैं, पिलियन के साथ भी राइड करते हैं, लाइट आप लोगों को खास चाहिए, ABS चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम चाहिए, कंसोल में भर के फीचर आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एंटॉर्क 150 काफ़ी सही रह सकता है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा अगर आप लोग थोड़ी सी बल्की लुक चाहते हैं, मैक्सी स्कूटर चाहते हैं, डेफिनेटली एरोक्स आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए, अगर आप लोग थोड़ी सी और बेहतर टॉप स्पीड चाहते हैं, थोड़ा सा और बेहतर अगर आप लोग एक्सेलरेशन वगैरह आप लोग यहाँ पर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ब्रेकिंग हल्की सी और बेहतर आप लोगों को मिल जाए, आप लोगों को जो सिटिंग जो स्पेस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर चाहिए, लिक्विड कूल इंजन, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को चाहिए ताकि अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर भी निकले तो इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कूलिंग सही से हो सके, ठीक है। आप लोग यामाहा की रिलायबल इंजन, इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग ओन करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि ABS के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाए, ठीक है, दिखने में भी थोड़ी सी वो स्पोर्टी, थोड़ी सी मैक्सी वो चीज़ आप लोगों को चाहिए थी। अगर आप लोग यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये तक और ज़्यादा लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए यहाँ पर ये जो एरोक्स 155 है, ये भी काफ़ी बढ़िया स्कूटर आप लोग के लिए रह सकता है। बाकी देखिए, दोनों स्कूटर में क्या है, क्या और अच्छी हो सकती थी, आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, ये मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया। बाकी अब आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर बिल्कुल बताइएगा कि फिर आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, एंटॉर्क खरीदेंगे या फिर यहाँ पर एरोक्स। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी चैनल पर, इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।